हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन में अब मैं टॉपिक लेने जा रही हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मैं दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम लूँगी, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ही समझाऊँगी आपको, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो मेन जो है इसमें पार्ट जो है एक टेस्टिस होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। कितनी टेस्टिस होती है? ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। कैसी होती है ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। टेस्टिस जो है यहाँ पे पाई जाती है अलग से, ठीक है। ये लिखा हुआ ना टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस, ये वाली टेस्टिस होती है। और टेस्टिस जो होती हैं स्क्रोटम में पाई जाती है, एक थैली होती है उसमें पाई जाती है। ये बॉडी से बाहर वाला पार्ट होता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और टेस्टिस में स्पर्म बनाए जाते हैं और स्पर्म जो है हाई टेम्परेचर है ये बॉडी का, है ना। तो इतने हाई टेम्परेचर पर टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं ना वो डेड हो जाती हैं। इसलिए टेस्टिस जो है मेल में ह्यूमन बॉडी से बाहर स्क्रोटम में पाई जाती है। कितनी है टेस्टिस? 1 पेयर पाई जाती है। ओके बेटा। तो द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल इज ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ओके, ये टेस्टिस टेस्टिस करती क्या है? दे रिप्रोड्यूस द मेल सेक्स ऑर्गन, दे प्रोड्यूस मेल सेक्स ऑर्गन। मैंने नाम भी बताया था, क्या होता है? स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। और क्या बनाती है साथ में ये टेस्टिस? एक सेक्स हार्मोन भी बनाती है और उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ओके, अब बात करते हैं, ये है टेस्टिस। ये टेस्टिस कहाँ पे पाई जाती है? स्क्रोटम में पाई जाती है। और टेस्टिस करती क्या है? एक तो वो बनाती है मेल सेक्स सेल बनाती है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, और एक बनाती है हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ओके, अब हम आगे चलते हैं। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और क्या है टेस्टिस के अलावा, ठीक है। एक तो टेस्टिस है, ये तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। इसके अलावा ये टेस्टिस मैंने बताया था आपको बॉडी के बाहर, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम सैक आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। एंड कंटेन, इसमें क्या पाया जाता है? सेमीफिरस ट्यूब, सेमनीफिरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। और ये सेमनीफिरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? टेस्टिस की, ठीक है। टेस्टिस को बनाने वाली क्या चीज़ है? ये सेमनीफिरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो टेस्टिस को बनाने वाली है, ठीक है। तो जो ये टेस्टिस के अंदर आपने देखा ना, मैगी कभी देखी? मैगी खाई ना आपने? मैगी का पैकेट लेके आते हो तो मैगी में देखो ना कैसे फोल्ड की होती है सब कुछ, मैगी फोल्ड कर करके। अगर वो फोल्ड ना की हो तो उसकी एक लंबी सारी डोरी बनाओ, कितनी बड़ी बन गई, कितनी सारी जगह रोक ली उसने। ऐसे ही जैसे मैगी में वो फोल्ड की होती है ना डोरी सी, तो ऐसे ही जो ये हम पढ़ते हैं ना टेस्टिस जो होती है उसमें सेमनीफिरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो फोल्डेड होती है, ठीक है, ताकि थोड़ी जगह में वो लंबी सारी ट्यूब थोड़ी जगह में आ जाए। ओके बेटा। और ये सेमनीफिरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेल सेक्स सेल है उसका नाम स्पर्म बोला था ना मैंने, ये कौन बनाता है? ये टेस्टिस में सेमनीफिरस ट्यूब्यूल्स बनाती हैं, ठीक है। सेमनीफिरस ट्यूब्यूल्स अभी मैंने बताया था कि जैसे मैगी होती है फोल्डेड, है ना, ऐसे ही ये भी फोल्डेड होती है। क्यों फोल्डेड होती है सोचा आपने कभी? एक तो टेस्टिस का साइज छोटा होता है तो थोड़ी जगह में ये लंबी सारी ट्यूब आ जाती है, बहुत लंबी ट्यूब होती है। और दूसरा जब स्पर्म बनते हैं ना, टेस्टिस बनाती है स्पर्म्स को, तो ये स्पर्म्स इन ट्यूब्यूल्स में से जब पास करते हैं ना, चलते हैं, तो स्पर्म्स जो है वो मैच्योर होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं,
ठीक है, मैच्योर होती है तो उनको एक लंबा पैसेज तय करते करते बड़े हो जाते हैं। और फिर ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ना, ये वाली ट्यूब्यूल्स जब तक तो फोल्डेड है तब तो इसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और फिर एक अवस्था ऐसी आती है, एक स्टेज ऐसी आती है जब इसमें फोल्ड खत्म हो जाती है और सीधी हो जाती है, तब इसका नाम एपिडिडमिस बन जाता है, एपिडिडमिस। ठीक है, ये बन जाता है। और जब तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में से स्पर्म मूव कर रहे हैं तब तक स्पर्म्स जो हैं वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते, और जब तक इसमें से पास करके यहाँ तक एपिडिडमिस तक पहुँचते हैं तब तक मैच्योर हो जाते हैं। ओके, उसके बाद एक लीडिंग सेल्स पाए जाते हैं। लीडिंग सेल्स का दूसरा नाम जो है ना, इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ये भी कहाँ पे पाए जाते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही पाए जाते हैं। और ये ही जो इंटरस्टिशियल सेल है ना, ये बनाते हैं हार्मोन, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि मेल में एक पेयर टेस्टिस की पाई जाती है, सब बताया मैंने आपको। टेस्टिस में मैंने बोला था स्पर्म बनते हैं। स्पर्म कौन बनाता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनाती हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही इंटरस्टिशियल सेल्स भी पाए जाते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। अब टेस्टिस के काम पूछे जाएं अगर, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टिस, तो हम बोलेंगे देयर आर 2 फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। वन क्या है? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है प्रोड्यूस स्पर्म्स, ओके, एंड सेकंड फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ओके। अब हम पढ़ते हैं मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अलावा क्या क्या है? ठीक है, सेवरल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट एड्स इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ और भी है। ये तो 2 थे ना, मेन ही है 2 तो। इसके अलावा क्या है? एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, एक सेमिनल वेसिकल पाया जाता है। ये 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और सेमिनल वेसिकल है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सीमन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? सीमन बनाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल मिलकर क्या बनाते हैं? सीमन बनाते हैं। सीमन क्या करते हैं? सीमन जो स्पर्म बने थे ना, टेस्टिस ने बनाए थे, उसको न्यूट्रिशन देते हैं, नरिश करते हैं। अगर सीमन ना हो तो स्पर्म ड्राई हो जाएंगे, पहली बात तो मूव नहीं कर पाएंगे और उनको वो वीक हो जाएंगे, ठीक है, और मर जाएंगे। ठीक है, तो स्पर्म का लाइफ स्पैन 2 डेज़ का होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पेनिस होता है इसके अलावा। ठीक है, एक तो ये हमने प्रोस्टेट पढ़ा था, एक सेमिनल वेसिकल पढ़ा था। ठीक है, ये मिलके क्या बनाते थे? सीमन बनाते थे। एक पीनस भी इसका एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, पीनस। पीनस में क्या क्या आता है? पीनस में तो एक तो यूरिथ्रा, ठीक है, इसमें से ही यूरिथ्रा जिसके द्वारा यूरिन पास करते हैं वो भी इसी में से होता है, पीनस में आता है। और साथ ही सीमन भी इसी में से आते हैं। और ये कोपुलेटरी ऑर्गन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं मेल डक्ट्स क्या होती हैं। ठीक है, इन मेल्स वास्ट डिफरेंस एंड द यूरिथ्रा आर मेन डक्ट। अब वास्ट डिफरेंस कहाँ से आ गई? ठीक है, आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, कहाँ गया? ये रहा, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोला था, है ना। मैंने बोला था ये क्वाइल्ड होती हैं, जैसे मैगी होती है ना, ऐसे बोला था। यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जब तक तो क्वाइल्ड है तब तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और जब ये सीधी हो जाती हैं तब इसको क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस। ठीक है, तब इसको एपिडिडमिस बोलते हैं। ठीक है, ये बोला था। उसके बाद जब ये
एपिडिडिमिस से ये एक लंबी ट्यूब में बदल जाते हैं जिसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं। ये वास डिफरेंस से दो चीज़ें बाहर आती हैं, एक तो इसमें से टेस्टिस से बने हुए स्पर्म भी बाहर आते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में बना हुआ यूरिन भी इसमें से बाहर आता है। तो ये यूरिथ्रा का और स्पर्म को बाहर भेजने का एक कॉमन मार्ग बन जाता है, कॉमन पैसेज बन जाता है। ओके, और यूरिथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज करता है, बन जाता है किसके लिए? सीमन और यूरिन के लिए। मेरे को लगता है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अपने डायग्राम बनाना है और इसको लिखना है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका डायग्राम की भी आप प्रैक्टिस करोगे। ओके बेटा, इस क्वेश्चन से कोई क्वेरीज हो आप मेरे को बता सकते हो। ओके बेटा।